हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2। तो इसका ये छठवां सवाल है। यहाँ लिखा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बड़ा बेलन है, देखो बना लेते हैं पहले हम। देखो एक बेलन है, ये मैंने बेलन बना लिया। ये बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंचाई इसकी कितनी है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊंचाई है इसकी h बराबर इतनी ऊंचाई, ठीक है। और आधार व्यास जो है इसका, आधार का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इसका आधार का व्यास है। ये आधार का व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर रहेगी यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसको नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, देखो व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस पर अब देखिए, इसका जो 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो 12 से 8 थोड़ी कम होगी, तो हम इसको मान लेते हैं एक बेलन आरोपित जो है वो इतना बड़ा है। यहाँ से ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो h डैश मान लेंगे ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेते हैं R2 त्रिज्या को, ठीक है। और ये H1 H2 मान लो, H1 H2 मान लो, चलो H1 H2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहे हैं से लोहे का एक स्तंभ बना है। ये एक लोहे का स्तंभ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका द्रव्यमान यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना है हमें। जबकि दिया है, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर पे घात 3 लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम के बराबर है। तो पहले इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, उसमें 8 का गुणा कर देंगे तो इसका द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान रखना है 3.14। तो सॉल्व करते हैं। चित्र से देखो, R1 R2 H1 यही हमने दर्शा दिया, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लिखेंगे अब। तो यहाँ पे जो स्तंभ दिया हुआ है, ये स्तंभ, तो स्तंभ का द्रव्यमान तो इसमें जो है इसका 8 का गुणा करके आएगा। पहले स्तंभ का आयतन लिखते हैं, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन क्या होगा, इस वाले बेलन का आयतन और इस बेलन, दोनों बेलनों का आयतन जोड़ देंगे तो स्तंभ का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन लिख सकते हैं। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर यहाँ पे इसके लिए क्या है, R1 है, और यहाँ पे H1 है। तो पाई R1 का स्क्वायर H1, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन। और छोटे वाले के लिए क्या होगा, सूत्र तो वही रहेगा, पाई R2 का स्क्वायर H2। यहाँ पे R1 और R2 और H2 मान लिया हमने, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे, बाकी तो H और R दोनों अलग अलग हैं, तो इनको कॉमन नहीं ले सकते। बचेगा क्या, R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। मान रख दो, पाई का मान 3.14। देखो R1 कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर, और H1 कितना है, 220, तो गुणा 220 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर गुणा H2 कितना, 60। 3.14
12 12 में 144 हो जाएगा, 220 प्लस 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 आएगा, गुणा 60, इसको और हल करेंगे 3.14। देखो इन दोनों का गुणा कर देंगे और इन दोनों का, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं 144 में 220 का, तो 0 0 0, देखो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकन 2, फिर 8 8 2, यही आ जाएगा। 0 8 8 8 16 की 6, एक हासिल आई, 8 2 10 1 11 की एक हासिल आई 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 6 8 0, प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4, 2 हासिल आई, 6 छक्का 36 37 38, और ये 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 8 4 0, प्लस लगा देता हूँ मैं, तो ये और ये यहाँ लिख लिया हमने। अब जोड़ लेते हैं, एक हासिल आई तो यहाँ होगा 7, 8 7 15 की 5, फिर एक हासिल आई 4 1 5, ठीक है, और ये 3, तो ये आ जाएगा 3.14, तो 3 5 5 2 0, ये आ गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो देखो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, गुणा सभी लोग कर लेंगे। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 1 1 1 5 3 2.8, ठीक है, सेंटीमीटर पर घात 3। इसका जो गुणा आएगा उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ शायद 0 होगा, तो वो 0 हट गया आएगा दशमलव के बाद, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, अब इसका, हाँ, लोहे का द्रव्यमान ये दिया हुआ है, अब ये वैल्यू हम रखेंगे तब इसका द्रव्यमान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पर घात 3 बराबर 8 ग्राम के बराबर, तो ये सेंटीमीटर पर घात 3 तो है यूनिट, तो अब इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लोहे का द्रव्यमान हम लिखेंगे, अब लोहे का द्रव्यमान बराबर, तो 1 1 1 5 3 2.8, इसमें गुणा किसका कर देंगे 8 का। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अब ग्राम में। ठीक है, अब 8 का गुणा करेंगे, अब गुणा सभी लोग कर लेंगे, मैं इसका जो गुणा आएगा वो सीधे सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, जब हम 8 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या किया है, अब ग्राम से केजी में चेंज कर दिया है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको पता ही है। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 का जब हम भाग देंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको बाकी, तो इसमें 1000 का मैंने भाग दे दिया, अब ये केजी में चेंज हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 अंक 3 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ की जगह 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा 8 9 2, यहाँ 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव आ जाएगा यहाँ, और 2 6 2 4। ठीक है, ये लिख जाएगा केजी। अब देखिए एक काम करते हैं, दशमलव के 2 अंक तक ही इसको लिखेंगे, तो ये 2 4 इसको हटा देंगे तो आ जाएगा 8 9 2.26 केजी, यही आंसर है।